ये है राठी परिवार, जो राजस्थान की भीलवाड़ा में रहता है। हर आम परिवार की तरह इनकी भी अपने घर को लेकर काफी सारी ख्वाहिशें हैं, जिसकी चर्चा हर मिडिल क्लास घर की तरह ही होती है। अरे कट्ठे रह गई पिंकी बहू, अभी तक रसोई बनी कि नहीं? बस बाबा साहब अभी लाई। आधा घंटा ला गया रसोई बनाने में, कितनी देर लगा दे है बिंदनी? ये लो बस आ ही गई। अरे बाबा साहब वो गैस खत्म हो गया था, इसलिए दूसरा सिलेंडर लगाना पड़ा। ठीक सा, कोई बात नहीं, ला खाना दे दे। अरे वो बाबा साहब नया घर का काम कैसे चल रहा है? बन गया क्या नया मकान? अरे कहाँ बनाया अभी, आज ही बिल्डर से मिलने जाना है। कह रहा था कुछ दिक्कत तो हो गई है, तो आज मिलने जाऊंगा। अभी तक तैयार कौन ही होए हो? मैं तो सपने देखूं कि कब हम नए घर जावेंगे और वहां मजे से रहेंगे बाबा साहब। हाँ मना खबर से है कि इस घर में इतनी सुविधा ना है। कोई बात नहीं, ये नया मकान तो मैंने बड़ा ही शानदार बनाया है, तुम दोनों सास बहू देखते ही रह जाओगे। हाँ, यश कह रहा था कि सब कुछ बड़ा ही मॉडर्न बनवाया है आपने। नया बाथरूम, नया स्टोर रूम, सब कुछ बढ़िया सा है वहाँ। अरे तुम दोनों देखते हुए रह जाओगी, महल जैसा घर बनवाया मैंने, सारे समाज में नाम हो जाओगे हमारो। कब बनेगा हमारे सपनों का घर? कब हम रहने जाएंगे वहाँ? अरे जल्दी ही जाएंगे, आज मैं और बाबा साहब वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से काम रुक गया है। हाँ चल जल्दी से रोटी खा ले, फिर हम दोनों चलते हैं इस बिल्डर के पास। शंकर राठी, उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा यश और छोटा वाला नील। यश की शादी हो गई थी और अब वो नील के लिए छोरी देख रहे थे, इसलिए पहले वो अपनी नई जमीन पर नया मकान बनवा रहे थे, जिससे नील के लिए भी एक अच्छा सा कमरा बन जाए। अरे क्या हुआ बिल्डर साहब, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपने घर का काम ही रुकवा दिया? अरे भाई साहब, आपने जो ये 3 बड़े बड़े कमरे बनवाने के लिए कहे हैं ना, वो इतने बड़े नहीं हो सकते हैं। अरे क्यों नहीं हो सकता? हमारी खुद की ज़मीन है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भाई साहब, अगर हम इस साइज़ के कमरे बना रहे हैं तो रसोई के लिए जगह ही नहीं बच रही। अगर हमने ये 3 बड़े बड़े कमरे बनवा दिए तो रसोई कहाँ बनाएंगे? अरे लेकिन रसोई बनानी क्यों है? बाबा साहब, रसोई तो बनवानी पड़ेगी ना, इसके बिना खाना कहाँ बनाएंगे? अरे रसोई बनाने में वक्त ही कितना लगता है, आधा घंटा सुबह को, आधा घंटा शाम को। क्या ज़रूरत है रसोई बनवाने की, खर्चा करने की? या यहीं कहीं बना लेगी रसोई। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं भाई साहब। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। कोई ज़रूरत ना है रसोई बनवाने की, ये बाहर आंगन है ना, वहीं बना लेवेंगे खाना। आप तो बस हमारे 3 बड़े बड़े कमरे बनाओ, अभी तो हमारे छोटे बेटे का ब्याह भी बाकी सा है। आप सच कह रहे हैं? अब क्या थारे स्टाम्प पेपर पे लिख के दूँ? बाबा साहब एक बार और सोच लीजिए। अरे बेटा, रसोई में 1 घंटे का काम हुआ है लुगाइयों ने, इसकी कोई ज़रूरत ना है। मैं कह रहा हूँ ना, आप तो बस हमारा बड़ा सा आलीशान मकान बनाओ। ठीक से, फिर आपकी यही मर्जी है तो मैं वैसा ही बना दूँ। शंकर राठी के कहने पर बिल्डर ने उस बड़े से मकान में रसोई घर के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई और एक बड़ा सा आलीशान सा मकान तैयार कर दिया। लेकिन इस बात की खबर अभी तक घर की लुगाइयों को नहीं थी। वो तो जब इस घर में आई तब उन्हें पता चला कि इस घर में रसोई घर तो है ही नहीं। कितना बड़ा सा आलीशान घर है ना मासा, मेरा कमरा तो मुझे बड़ा ही चोखा लगा। हाँ, बहुत ही चोखा है, सब कुछ नया सामान है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, बाकी सामान तो आ गया है, अभी ये बस रसोई का सामान कहाँ रखना है, वो नहीं मिला है ऐसा। ये सामान, ये वो। अरे ये वो क्या, ये रसोई का सामान है, बताओ कहाँ रखना है? रसोई का सामान रखने के लिए रसोई घर नहीं है इस घर में। बड़ा ही अच्छा जोक था सा। चलो अब बताओ जल्दी, कहाँ है रसोई? मैं सच कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने इस घर में रसोई बनवाई नहीं है। छोरे, ऐसा मजाक कौन ही कर, अब चल जल्दी से बता दे कि इकट्ठे है रसोई, हमें भी खाना बनाना है। यश, मजाक कौन कर रहे हैं? मैंने ही बिल्डर से कहा था कि इस घर में राजसी घर की ज़रूरत ही कौन, इसलिए मैंने नहीं बनवाई। ये क्या बात कर रहे हो, रसोई घर क्यों नहीं बनवाया? हम रसोई कहाँ बनाएंगे फिर? अरे रसोई करने में वक्त ही कितना लगता है, एक आधा घंटा सुबह, एक आधा घंटा शाम को, फिर तो तुम लोग कमरे में ही रहो हो ना, इसलिए मैंने रसोई घर बनवाया ही कौन है।
देखो कितने बड़े बड़े कमरे बनवाए। बाबा सा ऐसा कौन ही है कि रसोई में काम कौन ही होवे हैं? अब मने बहस कौन ही चाहिए। बाहर आंगन में बड़ी सी खुली जगह है, वहां ही रसोई बनाया करो, जो भी बनाना हो। शंकर के विचार से घर की औरतों का रसोई का काम इतना कोई महत्व नहीं रखता था, इसलिए उन्होंने रसोई बनवाई ही नहीं और आंगन में खुले में एक गैस रख दिया और बाकी सामान भी सरिता और पिंकी को वहीं रखना पड़ा। ये क्या बात हुई मासा, इतना बड़ा आलीशान मकान बनवाया है लेकिन रसोई हम बाहर आंगन में कर रहे हैं। इतनी ठंडी का मौसम है, हम कैसे सब कुछ काम करेंगे? अब तो अपने बाबा सा को तो जानती है, उनसे बहस में कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने एक बार जो फैसला ले लिया उन्हें करके ही मानते हैं। इतनी ठंडी में कोई भी सब्जी काटना, बनाना, रोटियां बनाना कितना मुश्किल हुए, इन्हें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। अरे एक कप चाय तो बना दो, इतनी ठंडी पड़ रही है, मजा आ जाएगा अदरक वाली चाय पीकर। जी बाबा सा। आंगन में जब पिंकी चाय बना रही थी तब तक शंकर वहीं खाट पर लेटा हुआ था। पिंकी ने जब तक चाय को उबाला, छाना और परोसा तब तक तो चाय एकदम ठंडी भी हो गई। अरे ये चाय इतनी ठंडी कैसे है? तूने अभी हमारे सामने बनाई है। अरे बाहर आंगन में ठंडी ही इतनी है कि चाय ठंडी हो जावे है। हाँ कोई बात नहीं, इतनी भी कोई ठंडी नहीं है। अब चाय ठंडी करके ही पीनी होती है बस। अभी चाहे कुछ भी हो जावे लेकिन ये अपनी नाक कौड़ी नीची होने देवेंगे। अभी तो मासा बस ठंडी चाय ही पी है, अभी तो खाना कहाँ खाया है, रात होने दो। शंकर और उनका सारा परिवार बाहर आंगन में बैठा हुआ खाना खा रहा था और पिंकी वहां रोटी बना रही थी, लेकिन चाय की तरह रोटी भी आते आते सूख जा रही थी। अरे ये क्या है, इतनी ठंडी रोटी हो जावे है, मजा कौन आ रहे हो खाने में? अब हमारी कोई गलती कौनी? बाहर आंगन में ठंडी ही इतनी है कि मैं क्या करूं, मैं तो गरम गरम ही बनाऊं हूं रोटी। हाँ बात तो आपकी भी सही है भाभी सा, हम तो फिर भी बस खा रहे हैं रोटी, आपको तो इतनी ठंड में सेकनी पड़ा है रोटी। चलो किसी ने तो हमारी तकलीफ समझी। अरे कोई रोटी ठंडी कौन है, और इतनी भी कश्मीर जैसी ठंडी कौन है यहाँ। चलो चलो सब लोग आराम से रोटी खाओ। बाबा साहब नील ठीक कह रहा है सर, बाहर काफ़ी ठंड से है, ये लोग बीमार पड़ गए तो। अरे कौन सा पूरा दिन रसोई बनानी है, अभी रोटियां बना ली, अभी अंदर ही चलना। तुम लोग खामखा इतना सोच रहे हो। चल बहू एक रोटी और डाल दे हमारे लिए। जी बाबा साहब। शंकर की नज़र में रसोई का काम बहुत छोटा था, इसलिए उन्हें महत्व देना उन्हें बड़ी बात लग रही थी। लेकिन रसोई बनाने के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो उनके आंगन की रसोई में हो रही थी। अरे माँ सा, कल ही तो मैंने इसमें मिर्ची पाउडर भर के रखा था, किधर गया? मन्ना नहीं पता बहू, मैं भी कब से यहाँ अदरक ढूंढ रही हूँ। कल ही तेरे बाबा सा लाए थे ताजी ताजी, कितनी महंगी थी फिर भी ले आए थे, पता नहीं कहाँ चली गई। वही तो मासा, समझ कौन ही आवे हैं कि चीज़ें गायब कहाँ हो रही है। कल रात को तो हमने सब कुछ यहीं रखा था, आज मिल कौन ही रहे हैं। तुझे क्या लगा है, कोई ले गया है क्या? पता नहीं माँ जी, अब बिना देखे किसको बोल सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत कौन ही। हाँ बात तो तेरी भी सही है पिंकी। चल कोई नहीं, मैं बाबा सा से कहकर आज और अदरक मंगवा लेती हूँ। हाँ मैं भी मिर्ची पाउडर कूट लूँ हूँ। अब कभी मिर्ची पाउडर तो कभी अदरक, कुछ न कुछ तो आंगन की रसोई से गायब हो ही रहा था। और आज तो हद ही हो गई थी कि आंगन की रसोई से भरा हुआ सिलेंडर ही गायब हो गया, जो पूरे 2000 का था। और ऐसे कैसे गायब हो गया? कल ही तो यश लाया था 2000 का। हम दोनों को भी समझ कौन ही आ रहा है कि ऐसे कैसे सिलेंडर गायब हो गया। हम कल रात को ही उसे गैस से लगा कर गए थे। अरे बाबा सा, यहाँ से तो कभी कोई मसाला, तो कभी कोई सब्जी, तो कभी कोई फल गायब होता ही रहा है। मने तो लागे हैं कि पड़ोसी हमारे आंगन की रसोई का फायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसे किसी को देखे बिना हम उन्हें चोर तो नहीं कह सकते हैं। भाई साहब सही कह रहे हैं, हमने जब तक उन्हें देखा नहीं है तब तक कैसे कहे कि उन्होंने ही हमारे घर से सब कुछ चुराया है। आज से आंगन की रसोई में यश पहरा। क्या पहरा रात को? ना बाबा साहब, मुझसे ना होगा, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है और आप मुझे रात को पहरा देने को कह रहे हो। और पर नहीं बाबा साहब, हमारे से ना हो पाएगा, मैं तो सो जाऊंगा पहरा देते देते भी, फिर से चोरी हो जाएगी। पर नील, मारा तो आपको पता ही है बाबा साहब, मैं सुबह स्कूल के लिए ना उठता था, इतनी गहरी नींद में सोऊं, मारे से तो आप उम्मीद करो ही कौन ही।
फिर तो आपको ही देना पड़ेगा पहरा जी। हाँ हाँ, कोई बात कौन है, मैं दे दूंगा पहरा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो आज से ही शुरू हो जाओ बाबा सा, लग जाओ काम पर। चलो हम तो चलते हैं सोने। हाँ हाँ, जाओ जाओ, सब लोग आज आराम से सो जाओ, मैं हूँ यहाँ। ये लो कंबल, रात को यहाँ कड़ाके की ठंड पड़े हैं। और रख दे। शंकर ने कह तो दिया था, लेकिन रात को उसकी आंख बार बार बंद हुए जा रही थी और रात की ठंड ने तो उसे मार ही दिया था। अरे मेरे हाथ तो सुन से पड़ गए, कहाँ इस झाड़ी की ठंड में मैंने ये पहरादारी का काम ले लिया। आंगन में खुले में तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है, थोड़ी देर कंबल ओढ़ कर बैठ जाता हूँ। शंकर थोड़ी देर कंबल ओढ़कर बैठा कि उसकी वहीं आंख लग गई, और जब उसकी आंख सुबह खुली तो कई सारी ताज़ी सब्जियां वहां से गायब थी। बाबा सा, यहाँ से मशरूम थे, पनीर था, गाजर रखी थी, वो कहाँ गई? अरे यहीं कहीं होगी। आप तो रात को पहरा दे रहे थे ना, फिर ये सब गायब कैसे हो गया? अरे मैं दे तो रहा था पहरा, लेकिन पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। हो गया सत्यानाश। इससे पहले कि सब लोग सब्जियों को ढूंढते, उससे पहले ही पड़ोसन नीलम वहां आ जाती है। राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है। अब सुबह सुबह इधर आए हो, कोई काम था क्या? अरे काम कोई ना था, वो तो बस मैं आपको ये मशरूम और पनीर की सब्जी देने आई थी, मैंने आज ही बनाई है। मशरूम और पनीर की सब्जी? अब क्या है ना, मन ने सोचा कि मैं अकेले क्यों खाऊं, इसलिए आप सबके वास्ते भी ले आई, खाकर बताना कैसी बनी है। जी आंटी जी। मैंने कहा था ना, मैंने इस पर पूरा शक है। लेकिन माँ, बिना सबूत का हम कुछ नहीं कह सकते। हम कैसे कह दें कि ये हमारे पनीर और मशरूम है? अगर ये आंगन में रसोई ना होती तो ये कुछ ना ले पाती। अरे कोई बात ना है, ऐसा समझ लो कि हमने कुछ दान कर दिया है। पता नहीं इनका घमंड कब टूटेगा। जब सारी रसोई ही चोरी हो जाएगी तब अकल आवेगी इन्हें। शंकर मानने को तैयार ही नहीं था कि आंगन में रसोई होने से घर में कितनी सारी दिक्कतें आ रही है, लेकिन आज एक ऐसी व्यक्ति से उसकी मुलाकात होने वाली थी जिसके ताना कसने पर शायद शंकर के कान खड़े होने वाले थे। आइए आइए भाई साहब। अरे सरिता, कहाँ हो तुम? जी बस आई। ये भाई साहब हमारे नील को देखने आया है। जी जी, खम्मा घड़ी, आपका स्वागत है। भाई साहब, आपका घर तो बड़ा शानदार है सच में। लेकिन भाभी साहब, आप इतना बाहर से कहाँ आ रही थी? वो मैं और मासा आंगन की रसोई में थे, आपके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। आपकी रसोई आंगन में है? अरे भाभी साहब, रसोई बनाने में वक्त कितना लगे है, आधा से पौना घंटा, इसलिए मैंने रसोई पर खर्चा करा ही कौन है। लेकिन आपने बाथरूम तो बनवाया है। बाथरूम के बिना कैसे चल सके कोई, कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन बाथरूम में तो केवल 5 मिनट ही लगे हैं। अब तो लोटा लेकर भी जा सको ना। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा वास करे हैं, और जो रसोई बनावे हैं वो अन्नपूर्णा का अवतार हुए हैं। आपने उनकी इज्जत ना करी है, उन्हें स्थान कौन ही दिया है, तो आपका ये आलीशान घर किसी काम का नहीं है। चलो, हमें ना देना अपनी बेटी का हाथ ऐसे घर में जहाँ लुगाइयों की और माँ अन्नपूर्णा की ही कदर कौनी। शंकर की आंखें सीताराम के कुछ लफ्जों से खुल गई। उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसने उसी वक्त बिल्डर को बुलवाया और एक सुंदर सी बड़ी रसोई बनवाई। पिंकी, सरिता, तुम दोनों इस रसोई का शगुन करोगी। मैंने माफ़ कर दो, मैंने एहसास ही नहीं किया कि तुम दोनों किस तरह आंगन में रसोई कर रही होगी। लेकिन अब से ये रसोई और तुम दोनों हमारे लिए सबसे ऊपर हो। ये लो, तुम दोनों के लिए चांदी का सिक्का। शंकर की तो आंखें खुल गई, लेकिन उस जैसे कई लोग होंगे जिन्हें अभी भी लगता होगा कि औरतों का काम इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं तो उन्हें ये कहानी ज़रूर दिखाइएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की अजीब अजीब आदतें होती है। जैसे कुछ लोगों को बार बार खाना खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को सुबह उठते ही मीठा खाना पसंद होता है, वो हर चीज में मीठा खाते हैं। हमारी पूजा की सास कावेरी को भी एक अजीब सी आदत है, उसे सुबह जल्दी उठकर चाय पीने की आदत है, और जल्दी भी कुछ इतना कि उसे सुबह 4 बजे चाय ना मिले तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब पूजा सुबह 4 बजे उठ पाती है या नहीं, आइए देखते हैं।
अरे पूजा बंद करो इसे, मेरी नींद खराब हो रही है। हाँ करती हूँ। इतने सुबह सुबह तो भगवान जी भी नहीं उठते होंगे जितनी सुबह मैं चाय बनाने के लिए उठती हूँ। हे भगवान, क्या पाप किए थे पिछले जन्म में जो ऐसे सजा दे रहा है मुझे। आवाज बंद करो ना पूजा। अरे तुम जाकर अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते कि कौन सुबह 4 बजे उठकर चाय पीता है। ये देखो, ये तो आराम से आकर सो जाते हैं और मुझे जाकर चाय बनानी पड़ती है। चल पूजा, मुंह धोकर चाय बना। पूजा ब्रश करने के बाद नीचे आती है जहां उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी। अरे आ गई तो पूजा बहू, बहुत देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। अरे माँ जी, सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरी आंख भी तो खुलनी चाहिए ना। अरे अब तक तो तुझे आदत पड़ जानी चाहिए थी बहू इस चीज की। माँ जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए ना, इसका कुछ तो इलाज होगा ही। अरे बहू, कितने डॉक्टर्स को पूछा, उनके पास कोई इलाज ही नहीं है। मेरी आंख घड़ी में 4 देखते ही खुल जाती है, और तुम तो जानती हो मुझे सबसे पहले चाय चाहिए होती है, नहीं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। वो सब ठीक है माँ जी, लेकिन इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। आप 4 की जगह 7 बजाय चाय पी लीजिए ना, क्या फर्क पड़ जाने वाला है। अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है तो मैं खुद ही बना लूंगी, चाहे मेरे घुटनों में कितना ही दर्द क्यों ना हो। देखिए, अब ज्यादा ना भाव मत खाइए आप, रुकिए बना देती हूँ। पूजा कावेरी के लिए उसकी पसंद की अदरक की चाय बना लाती है, जिसे पीने के बाद कावेरी खुश हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या चाय है, मजा आ गया। अब तू जाकर ना थोड़ा आराम कर ले बेटा, फिर सुबह 7 बजे उठ जाना। हाँ ठीक है। पूजा अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत वक्त के बाद नींद आती है, और जब उसकी आंख खुलती है तब हे भगवान, 8 बज गए। इतना ज्यादा वक्त कैसे हो गया? मैंने तो अलार्म भी लगाया था 7 बजे का। हे भगवान, सारा काम ऐसा ही पड़ा है, जल्दी से नहाकर नीचे जाती हूँ। अरे पूजा बहू, कितना वक्त हो गया, जरा टाइम तो देख कितना हो रहा है। माँ जी, मैं भी क्या करूँ, सुबह 4 बजे उठने के बाद जब तक नींद आती है तब तक मुझे उठने में देरी हो जाती है। ए बहू, अब 4 बजे उठने का बहाना मत बना। हाँ, एक तो मैं आपकी वजह से लेट हो जाती हूँ, फिर भी आप मुझे ये कह रही हैं। अरे तुम दोनों अब सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ। पूजा, जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ थोड़ी देर रुकिए, मैं नाश्ता और आपका टिफिन बना देती हूँ। पर जल्दी करना, मुझे ऑफिस के लिए रोज लेट हो जाता है और बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, ये सब बातें आप अपनी माँ से कहिए ना। अरे मैंने क्या किया, तुम चाय बना के फिर से सोने चली जाती हो, इसमें भी तुम्हें दिक्कत है। ऐसा है तो कल से मैं अपनी चाय खुद बना लूंगी। अरे माँ, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। आप जाप करिए ना, और पूजा जाकर खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, जल्दी करो। ठीक है ठीक है। इन दोनों के चक्कर में मुझे वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता, इतनी भूख लगी है। पर अब इन दोनों से बहस करे कौन। आकाश के साथ ये सब आज नहीं हो रहा था, लेकिन काफी समय से हो रहा था कि उसे भूख लगती और पूजा को उठने में लेट हो जाता, और इसकी वजह से आकाश को भी ऑफिस के लिए लेट हो जाता, और ठंडी की भी शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए पूजा को उठने में आलस भी आता। पूजा, प्लीज अलार्म की रिंग बंद करो, मेरे कानों से खून आने लग जाएगा। तुम ही बंद कर दो ना, मुझे तो आंख भी नहीं खुल रही। अरे चलो, बंद तो कर दिया, अब उठ जाओ ना, 4 बज गए हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। कितनी ठंड है, मुझसे तो रजाई में से निकला ही नहीं जा रहा। पूजा, तुम्हारे साथ मेरी भी नींद खराब हो जाती है, और ऑफिस में मुझे फिर से नींद आने लगती है। तो ये बात तुम अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? वो अपनी आदत बदलने को तैयार ही नहीं है। अरे पूजा, अभी तक उठी के नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ आई माँ जी। जाओ चलो, माँ इंतजार कर रही है, फिर आकर सो जाना। पता नहीं कैसे छूटेगी इनकी ये आदत, तब तक मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। ठंडियों के मौसम में पूजा को सुबह 4 बजे उठने में बड़ी दिक्कत होती, जिससे आकाश को उसे उठाना पड़ता, और इससे उसकी भी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। हाँ, आज फिर से लेट हो गया। हे भगवान, आज तो पहले से भी ज्यादा लेट हो गया है। जल्दी नहा के नीचे जाती हूँ। ये देखो, आज फिर से तुम्हें देरी हो गई है नीचे आने में। बहस बाद में कर लेना, पहले जल्दी से खाना बना दो, जल्दी करो, आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। हाँ आप रुकिए, मैं बस जल्दी से बना देती हूँ।
अरे भाभी, अभी तक आपने बर्तन नहीं निकाले क्या? अरे मैंने खाना ही नहीं बनाया अभी तक, तो तुझे बर्तन कैसे दूं? भाभी, अभी आप खाना बनाएगी, भैया का टिफिन बांधेगी, तब तक मैं थोड़ी ना रुक जाऊंगी। अरे तो तू थोड़ा देरी से जाना। और अब देख, मुझे ना पहले से देरी हो रही है, बाद में बात करती हूँ। नहीं भाभी, फिर मेरे को ना बहुत जगह काम करने को जाना है। अब तो मैं शाम को ही आएगी, ठीक है? अरे शाम तक घर का काम ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? तो माँ जी मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अभी मैं खाना बनाऊं, नाश्ता बनाऊं, उसके बाद ही तो सब कुछ होगा ना। तभी तो तुझसे कहती हूँ जल्दी उठ जाया कर, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। तो आप भी सुबह चाय पीना छोड़ दीजिए ना, आपकी वजह से मुझे लेट हो जाता है। तेरे ना बस बहाने हैं और कुछ नहीं। अरे आप दोनों लड़ते रहेंगे तो मेरे को भी लेट हो जाएगा काम के लिए। मैं चलती है, शाम को आएगी। अरे सुन इमली, रुक जा। देखा, चली गई ना। अब बैठे रहो शाम तक यूं ही चलता रहो तो ये घर घर नहीं चिड़ियाघर बन जाएगा सच में। आकाश अब रोज रोज की इन बातों से तंग आ चुका था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस चीज से निपटे कैसे। अगर वो अपनी माँ से कहता तो माँ वो समझने को तैयार नहीं थी। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, और नीचे से पानी की बोतल लेते हुए आना। हाँ हाँ ठीक है। आकाश नीचे जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है। वहां जाने के बाद फिर वो चला जाता है। क्या काम था आपको? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। हाँ, फिर 4 बजे उठना भी तो है, सो जाती हूँ। ये अच्छा मौका है, पूजा का अलार्म बंद कर देता हूँ और उसकी जगह 7 बजे का लगा देता हूँ। आकाश पूजा का अलार्म बंद कर देता है और उसे 7 बजे का कर देता है, और पूजा का अलार्म 4 बजे बजता ही नहीं। आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। क्या 7 बज रहे? अरे मर गई, आज तो माँ जी मुझे मार ही डालेंगी। जल्दी नीचे जाकर देखती हूँ, तांडव कर रही होंगी। पूजा जल्दी जल्दी नीचे जाती है और देखती है कि कावेरी अभी अभी उठकर अपने कमरे से आ रही थी। अरे आज तो तू पूरे वक्त पर उठी है, अभी तो 4 बज रहे हैं। चल जल्दी से चाय बना दे। है 4 बजे है, लेकिन अरे अब लेकिन वकिन कुछ मत कर, जल्दी से चाय बना। हाँ हाँ ठीक है। पूजा ने जब कावेरी के कमरे में और सब जगह वक्त देखा तो उसमें सच में 4 ही बजे थे, पर आज उसकी नींद अच्छे से पूरी हुई थी, इसलिए उसने सारा काम भी अच्छे से खत्म कर लिया था और नाश्ता भी बना दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है? आज मैंने आपके पसंद के ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। क्या बात है, ब्रेड पकोड़े, आज तो मजा ही आ जाएगा। और आपके टिफिन में मैंने पुलाव और रायता भी डाल दिया है। आज तो कमाल ही हो गया। 4 बजे से उठी है पूजा और फिर भी सोई नहीं, और उसने सारा काम हंसते हंसते कर दिया। हाँ माँ, अब धीरे धीरे हर चीज की आदत हो ही जाती है। आकाश अपना टिफिन लेकर दरवाजे तक पहुंचता है। सुनिए जी, मुझे पता है आपने ये सब किया है। हाँ, मैंने ही किया ये सब। मैंने माँ के कमरे की घड़ी बदल दी थी और उसे 4 बजे से 7 बजे कर दिया था, और जब उन्हें आदत हो जाएगी 7 बजे उठने की तो मैं घड़ियाँ फिर से बदल दूंगा। हाँ, पर मेरी एक शर्त है बस। शर्त? वो क्या है? जब तक तेरे हाथों से पकवान बनेंगे तब तक ये आकाश घड़ियाँ बदलता रहेगा पूजा। जी साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। पर बस आप अपने काम को मत रोकना। आकाश अब रोज रोज रात को अपनी माँ के कमरे की घड़ी बदल आता, जिससे अब कावेरी 4 बजे नहीं बल्कि 7 बजे उठती थी, और उसके उठते ही पूजा फिर से घड़ी बदल देती। देख पूजा बहू, मैंने कहा था ना, धीरे धीरे आदत लग ही जाती है। जी माँ जी, सही कहा आपने, धीरे धीरे आदत लग ही जाती है। मोनिका अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में बड़ा बेटा रजत और बहू पारुल और छोटा बेटा संजय और बेटी सोनिया रहा करते थे। ओहो माँ, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? देख लो, रजत भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या रे रजत, क्यों परेशान कर रहा है अपनी छोटी बहन को? माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और सोनिया कह रही है कि मुझे कॉलेज छोड़ के जाओ। हाँ माँ, बताओ इस पे क्या गलत कहा मैंने? भैया को जाना भी तो उसी रास्ते से है। बेटा देख, तेरी बाइक पे पेट्रोल तो उतना ही लगना है, जा ले जाना अपनी बहन को। माँ, लेकिन मुझे आज जल्दी जाना है।
मैं कुछ नहीं सुनूंगी। एक बार के पेट्रोल के खर्चे में 2 लोग चले जाओगे, पैसा ही तो बचेगा। जा अब ले जा इसको। रजत ये सुनकर कुछ सोचता है और माँ से छुपाकर कुछ पैसे सोनिया को दे देता है। ये ले अब, और चुपचाप अपनी सहेली के साथ कॉलेज चली जा। भाभी के साथ ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ, इसीलिए तो तुझे जाने को मना कर रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, माँ को तू संभाल लियो। अरे भैया पहले बता देते ना। रजत वहाँ से चला जाता है। तभी मोनिका कहती है, अरे कहाँ गया अब ये लड़का? माँ भैया चले गए, उनको कोई ज़रूरी काम था। अरे कोई नहीं ना, मैं चली जाऊंगी। हाँ तू चली तो जाएगी, लेकिन उसका क्या है जो पैसे बचते थे हैं? अब वो पानी की तरह बहा कर आएगी तू। अरे माँ आप चिंता मत करो, फालतू खर्चे नहीं होंगे, मैं छोड़ आऊँगा। और तू इसके कॉलेज किस काम से जा रहा है? अब कुछ नहीं माँ, पारुल को शॉपिंग करनी थी तो वहीं के एक मॉल में जा रहे हूँ। हे भगवान, जब घर की लक्ष्मी ही घर में आग लगाने के काम करेगी तो बरकत कैसे होगी? अरे माँ ऐसा क्यों बोल रही हो आप? अरे मॉल में कपड़े के दाम 10 गुना ज़्यादा होते हैं। ये जानते हुए भी अगर बहू मॉल से शॉपिंग करने जा रही है तो तेरे ही पैसों में आग लगा रही है ना। अजी रहने दो ना, मन भर गया अब शॉपिंग का। ऐसा कहकर पारुल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रमन जाकर पारुल से कहता है, पारुल देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। माँ ने 1-1 रुपया जोड़कर हमें बड़ा किया है, इसलिए वो पैसों के बारे में बहुत सोचती है। वो ठीक है, लेकिन इतना कंजूस होना भी तो ठीक नहीं होता। मैं माँ से बात करूँगा ना। रमन क्या, कोई भी मोनिका को कितना भी कह ले, वो कंजूसी नहीं छोड़ती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और रजत अपनी माँ को नमिता के बारे में बता देता है। रजत और नमिता की शादी की बात करने नमिता के पापा मोहन मोनिका के घर आते हैं। भाई साहब, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। जी हमें भी मंजूर है, अब तो आप बस शादी की डेट निकलवा दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे ने आपकी बेटी को जो अपनी बाइक पे घुमाने के चक्कर में पेट्रोल उड़ाया है वो तो वापस कर देंगे ना। मोनिका की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी रमन हंसते हुए कहता है, वो माँ की मजाक करने की आदत है। अच्छा मजाक। कुछ ही दिन में रजत और नमिता की शादी हो जाती है और शादी के बाद सभी पड़ोसन मुंह दिखाए के लिए मोनिका के घर आते हैं। अरे मोनिका बहन, बेटे की शादी तो कर दी, कोई पार्टी वार्टी ही दे देती, हम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लेते। हाँ तुमने सही कहा रामा, मोनिका तो सूखे सूखे निकाल रही है बेटे की शादी करके। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारी बहू को ना पार्टी वार्टी पसंद नहीं है, उसी ने मना कर दिया था, वरना मैंने तो बहुत शानदार पार्टी का सोचा था। लेकिन अब आजकल के बच्चों का क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हमें मत पता, हम सब जानते हैं किसने मना किया होगा पार्टी का। अब जल्दी से जाओ और बहू को ले आओ, मुँह दिखाई भी तो करनी है। हाँ बुला रही हूँ ना। अरे पारुल बहू, ज़रा नई बहू को तो ले आओ। पारुल नमिता को ले आती है और सभी पड़ोसन ने एक एक करके मुंह दिखाई करके शगुन नमिता के हाथ में देने लगती है। अरे वाह मोनिका, तू तो एकदम चांद का टुकड़ा ढूंढ कर ले आई है, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। अरे बहू एक बात तो बताओ, तूने अपनी सास को पार्टी देने से क्यों मना कर दिया? भला हम भी नाच लेते तेरी शादी में, तूने वो भी नहीं करने दिया। लेकिन आंटी जी, मैं क्यों भला मना करने लगी? अरे आंटी भाभी थक गई है, इसलिए उनको ना याद नहीं है। तेरी भाभी को याद नहीं है या तेरी माँ ने फिर एक बार कंजूसी कर ली पार्टी देने में। अरे काहे की कंजूसी, अभी मैं तुम सबका मुंह मीठा करवा देती हूँ। इतने में ही पारुल मोनिका को आवाज़ देती है, माँ जी किचन में आइए ना, काम है। आप लोग बैठ के बात करो, मैं भी आई। मोनिका किचन में आती है। माँ जी, मीठे में रसगुल्ले हैं, वो ले जा रही हूँ। अरे पागल है क्या बहू, कम से कम थोड़ा हमारी इज्जत का भी सोचा करो। माँ जी आप कहो तो समोसे और कचौरी मंगा लूँ? अरे ये क्या बोल रही है, तू तो मुझे लुटवा के रहेगी। माँ जी आप ही बता दो क्या दूँ नाश्ते में। तुम बस चाय बना कर दे दो। पर माँ जी दूध नहीं है, चीनी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बाहर से मत ला, वरना खाने के लिए भी लाना पड़ेगा। एक काम कर, मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर आकर बोल देना गैस ख़त्म हो गई है, ताकि मैं संभाल लूँगी। ऐसा कहकर मोनिका बाहर पड़ोसन के पास चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब पारुल आती है तो मोनिका कहती है, अरे बहू जल्दी से चाय ले आओ बेटा, कितना टाइम लगेगा? और माँ जी चाय तो बस बनाने ही वाली थी कि गैस खत्म हो गई, अब क्या करूँ?
अरे कोई नहीं, एक काम कर, जा जाकर रमा बहन के घर पका ले चाय। अब जल्दी जा, देर मत कर। क्या रमा बहन, ऐतराज तो नहीं है ना? ठीक किया ना मैंने? जी मोनिका बहन, ठीक ही किया आपने। पता ही था मुझे कि इस कंजूस से पानी का गिलास तो दिया नहीं जाता, चाय क्या खाक पिलाएगी। एक नंबर की कंजूस है ये। पारुल खाली पतीला ले जाकर रमा के घर जाती है और उनका ही सामान इस्तेमाल करके चाय बनाकर ले आती है। अरे बहू, कितनी देर कर दी तूने, थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया कर। देख मेहमान कब से इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें अपने घर भी तो जाना होगा ना। अच्छा मोनिका, बात बात में करियो, पहले चाय तो पिला दे। पारुल सभी को चाय देती है और चाय पीते ही रमा कहती है, क्या बात है बड़ी बहू, तुम्हारे घर वही चाय पत्ती इस्तेमाल होती है जो हमारे घर है? नहीं आंटी, हमारे घर तो दूसरी चाय पत्ती। अरे बहू, तू अंदर जाकर काम करना। रमा बहन जी, हम भी वही चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय बहुत कड़क बनती है ना। क्या हुआ भाभी, आप उखड़ी हुई क्यों हो? माँ ने फिर से कुछ किया क्या? देखो ना, माँ जी ने रमा आंटी के घर का सामान इस्तेमाल करके चाय उनके ही घर बनवाई। आंटी जी को अगर अभी मालूम हो जाता तो सभी के सामने कितनी बेइज्जती होती। सभी जानते हैं कि माँ जी बहुत कंजूस है, लेकिन आज उनकी ये आदत मेरी भी बेइज्जती करा देती। भाभी परेशान होने से क्या होगा, माँ किसी की सुनती है क्या? तभी बाहर बैठी औरतें मोनिका से कहती हैं, अरे मोनिका, अब कुछ मुंह मीठा तो करवा, ताकि हम सब भी अपने घर निकले। हाँ, और दिखा तो सही बहू के मायके से क्या क्या आया है मीठे में। अरे बहू के मायके से कुछ नहीं आया, मैंने तो लेने को ही मना कर दिया था ना। और तुम सबका मुंह तो मीठा हो ही गया है। हैं? हमारा मुंह कब मीठा किया तूने? अरे अभी चाय तो पिलाई थी सबको, उसमें भी तो मीठा था, तो हो गया ना मुंह मीठा। मोनिका की कंजूसी देखकर सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। माँ जी, आपने झूठ क्यों कहा कि मेरे मायके से कुछ भी नहीं आया? अगर झूठ नहीं बोलती ना तो ये औरतें बहुत चटोरी है, सब खा जाती और डकार भी नहीं लेती। लेकिन माँ, ये सब खाने के लिए ही तो है, अगर वो सब खा भी लेती तो क्या दिक्कत थी? अच्छा, तो तुम लोग क्या खाते? अब कम से कम इतना खाना है कि 4-5 दिन खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक तीर से 2 निशान लगा लिए मैंने। वो कैसे माँ? मैं बताता हूँ। पहला ये कि खाना लाने और बनाने में लगने वाला पैसा बच गया, और फालतू में कुछ भी पड़ोसियों को नहीं दिया, तो बचत ही बचत है ना माँ। हाँ हाँ, अब तुम लोग भी मुझे लालची और कंजूस बोलो, पूरी दुनिया तो बोलती है, अब तुम भी बोलो। अरे ये सब मैं अपने लिए नहीं करती, मैं तो अपना गुजारा 4 साड़ियों में भी कर लेती हूँ। आज तक जो भी किया है तुम सब के लिए किया है मैंने। अरे माँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? भैया तो मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और आस पास की पड़ोसन बैठकर बातें कर रही थी। अरे तुम्हें मालूम है, वो अपनी मोनिका बहन है ना, महा कंजूस है। उस दिन क्या बोला उसने कि बहू के मायके से कुछ नहीं आया। अरे मैंने खुद देखा था, टंकी भर भर के मीठा आया था। हाँ, लेकिन नाम के लिए भी उसने 1 लड्डू तक नहीं दिया। पता नहीं इतने सारे लड्डू का क्या करेगी, क्योंकि खा तो पाएगी नहीं। अरे कंजूसन है, क्या पता खा भी जाए। इतने में ही सामने से मोनिका इन सभी के पास आती है और मिठाई के 2 डब्बे देकर कहती है, अरे वाह, आप सभी एक साथ ही यहीं मिल गए। ये लो, बहू के मायके से आया है तो सोचा आपको भी दे दूं। हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आपको कितना ध्यान रहता है अपने पड़ोसियों का। अरे आप तो मेरा परिवार हो। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। मोनिका ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। कमला मिठाई का डब्बा खोलते खोलते कहती है, अरे हम लोग मोनिका बहन को कितना गलत समझ रहे थे, और वो देखो हम सबको 1 नहीं 2-2 मिठाई के डब्बे देकर गई है। हाँ तुम सही कह रही हो, वो इतनी भी बुरी नहीं है। लाओ मुझे भी खिलाओ मिठाई। रमा कमला के डब्बे से मिठाई उठाकर खा लेती है और तुरंत ही ज़मीन पे थूक देती है। अब समझ में आया, आखिर इस कंजूसन ने इतनी सारी मिठाई क्यों दी। क्या हुआ, तुमने मिठाई ऐसे क्यों थोक दी? अगर ये मिठाई खा लेती ना तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। मिठाई सड़ चुकी है, कीड़े पड़ गए हैं, तब ये हमें मिठाई बांट रही है। अब तो हमें मोनिका को सबक सिखाना ही होगा। इससे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि कंजूस क्या होता है। मोनिका से नाराज़ होकर दोनों प्लान बनाती है और अगले दिन अपने घर किटी पार्टी रख लेती है और मोनिका के घर जाकर कहती हैं, मोनिका बहन, कल मेरे घर किटी पार्टी है, सुबह सुबह, तो नाश्ता तुम मेरे यहाँ ही करना और अपनी बहुओं को भी ले आना, सबसे मिलवाना भी तो है।
ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर मोनिका अपनी बहुओं से कहती है, बहू, आज तुम हम तीनों का खाना मत बनाना। क्यों माँ जी, कोई व्रत है क्या? अरे नहीं बेटा, कमला आंटी के घर किटी पार्टी है, तो यहाँ क्यों खाना, सीधा उनके घर ही खाएंगे, अपने घर का खाना भी बच जाएगा। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी रेडी होकर चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन अब तो जो भी खाऊंगी पार्टी में ही खाऊंगी। दोनों बहुएं ना चाहते हुए भी अपनी सास के साथ पार्टी में जाती हैं, जहां उनके आते ही रमा घर के मेन दरवाजे पे ताला लगा देती है। आज की पार्टी का थीम ये है कि जो भी आज सबसे पहले इस दरवाजे से बाहर गया, अगली पार्टी वो अपने घर पे देगा। चलो अच्छा है, आज पूरा दिन यहाँ रहूँगी और पेट भर के खाऊंगी, और अगली पार्टी भी मुझे नहीं देनी पड़ेगी। थोड़ी देर तो सब ठीक चल रहा था, सभी नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन मोनिका से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे रमा बहन, खाना कब तक लग जाएगा, बोलो तो मैं मदद करवा दूँ। अरे नहीं नहीं, मेहमान हो आप तो मज़े करो, मैं देख कर आती हूँ खाना बनाने में कितना वक्त लगेगा। ऐसा कहकर रमा किचन में जाती है, जहाँ मोनिका के परिवार को छोड़कर बाकी सभी एक एक कर खाना खाने आ रहे थे। क्या हो गया रमा, अब तक तो भूख से बेहाल हो गई होगी मोनिका। हाँ, कुछ देर में अगर खाना नहीं मिला तो दरवाज़ा तोड़कर चली जाएगी अपने घर। अरे नहीं जाएगी, इतनी कंजूस है, अपने घर का भी पार्टी नहीं देगी, चाहे भूख से मर क्यों ना जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो देखते होता क्या है। और सुबह से दोपहर हो गई थी और अभी तक तीनों ने खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं पिया था। भूख से परेशान मोनिका कमला से कहती है, कमला बहन, खाना बनाने में और कितना वक्त लगेगा? कौन सा खाना? अरे वही जो तुम बना रही थी। मैं कोई खाना नहीं बना रही थी, वैसे भी हम सब तो घर से खा कर आए हैं, और खाने का इंतज़ाम तो रात का था, पार्टी में खाना तो रात को मिलेगा। अरे ये तुम क्या कर रही हो, रात तक तो बिना खाए मैं मर जाऊंगी। तुम जल्दी से ये दरवाज़ा खोलो, मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा तो खुल जाएगा, लेकिन अगली पार्टी तुम्हारे घर में होगी, मंजूर है ना? अरे ये कैसी बात हो गई, एक तो तुमने बताया नहीं कि पार्टी में खाना रात का है, मैं खाली पेट चली आई, और अब तुम मुझे जाने भी नहीं दे रही हो। कैसे कंजूस हो तुम सब, जो मेरी परेशानी का फ़ायदा उठा रही हो। हम कंजूस? अरे बस भी करो मोनिका बहन, खराब लड्डू तुम हमें देकर गई थी, जिसको खाते ही कोई भी बीमार पड़ जाए, मीठा बोलकर चाय पिला दी, और हम कंजूस है। आंटी जी, माना माँ जी ने गलत किया, लेकिन आप लोग अब उन्हें नीचा दिखाकर गलत कर रही हो। चलो माँ जी यहाँ से, हमें किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना है। दोनों बहुएं अपनी सास को वहाँ से ले जाती है। घर आती ही मोनिका गुस्से में कहती है, ये क्या किया तुम दोनों ने, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुम दोनों ने, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। दोनों दुखी होकर चली जाती हैं। ये क्या दीदी, माँ जी उल्टा हमें ही सुना रही है। ये भी ना कुत्ते की दुम है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इनकी कंजूसी ऐसे नहीं जाने वाली। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये कंजूसी वाली आदत छोड़ दे। अगले ही दिन मोनिका सुबह सुबह बहुओं से कहती है, ये लो सब्जी और पूरी, आज खाना मत बनाना, ये खा लेना सभी। जी माँ जी, भंडारे से लेकर आई हो आप ये सब्जी पूरी? अरे नहीं नहीं, किसी की 13वीं का खाना है तो मैं वहीं खा कर आई हूँ, और तुम सबके लिए पैक करवा लिया, खा लो अब तुम लोग भी। पारुल ये देखकर चिढ़ जाती है कि किसी के मरे हुए का खाना उसकी सास खाने को लाई है। तभी उनके घर मोनिका के भाई और भाभी आते हैं। अरे बहू आओ, देखो मेरे भाई और भाभी आए हैं, तुम्हारे मामा मामी। पारुल और नमिता दोनों से मिलते हैं। पारुल बहू, एक काम करो, तुम कुछ मीठा ले आओ। पारुल पानी का ग्लास आधा भरकर और एक रसगुल्ले के 4 हिस्से करके सबके सामने रख देती है। बहू ये क्या है, रसगुल्ले फट गए हैं क्या? अरे नहीं माँ जी, वो तो आप ही कहती है ना, मेहमानों को ज़्यादा रसगुल्ले देंगे तो वो ज़्यादा खा लेंगे, तो मैंने एक ही रसगुल्ला दिया 4 हिस्से में, ताकि प्लेट भरी हुई लगे ना। हाँ बहू, प्लेट तो बहुत भरी हुई है। अच्छा इसको रहने दो, तुम जाकर कुछ गर्मा गर्म खाने को बना लाओ। पारुल वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद नमिता आवाज़ देती है, माँ जी खाना लग गया है, आ जाइए। मोनिका अपने भाई और भाभी को टेबल पर ले जाती है, जहाँ सामने खाना रखा था। मोनिका का भाई चमचे से सब्जी उठाता है खाने के लिए, तो चम्मच में सिर्फ पानी ही पानी आ रहा था। ममिता ये कैसी सब्जी बनाई है, इसमें सिर्फ पानी है, आलू कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया, ये वही सब्जी है जो आज आप सुबह किसी की 13वीं से लेकर आई थी ना, तो मैंने इसे ज़्यादा करने के लिए पानी मिला दिया। मोनिका तेरी बहू ये पागल हो गई क्या, 13वीं का खाना खिला रही है?
ये तुम दोनों को क्या हो गया है? हम तो वही कर रहे हैं जो आप हमेशा करती हो, फालतू खर्चे बचाना। हाँ, लेकिन कभी कभी इन खर्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं माँ जी कि बचत करना ठीक है, लेकिन कंजूसी करना नहीं। आपने पहले तो किसी भी पड़ोसी को कोई मिठाई नहीं दी और उल्टा मना भी कर दिया, लेकिन अब जब मिठाई ख़राब हो गई तो आपने सबको दे दी। लेकिन अगर वो मिठाई से कोई बीमार पड़ जाता तो? अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि कंजूसी से कोई बचत नहीं होती है।